हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों के विषय में, यानी केमिस्ट्री में मैंने आपको कुछ 4-5 प्रश्न सॉल्व करवा दिए थे, है ना। जहां पर मैंने आपको लास्ट में साइक्लोहेक्सेन की शायद संरचना बता दी थी, है ना। उसके जस्ट बाद आगे के जो प्रश्न आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, आज मैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। आज प्रश्न सारे मैं आपको खत्म कर दूंगा। अगर मान लिया बचते भी हैं तो अगला वीडियो आएगा, वरना कोशिश करूंगा कि आज सारे प्रश्न हो जाएं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या आया है। प्रश्न नंबर आपका ये 4 है। कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। संरचना बनाने के लिए कह रहा है ना। अब ये नहीं कहा कि कौन सी संरचना बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है या केवल नॉर्मल। तो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु कहता तब बनाते, इलेक्ट्रॉन बिंदु जब कहा जाएगा तभी बनाइएगा। ठीक, बाकी अगर ऐसे कहता तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको। तो इसमें कौन कौन से हैं देखिए। आपको कहा गया एथेनोइक अम्ल है, ब्यूटे ब्रोमोपेंटेन है, ब्रोमोपेंटेन है, ब्यूटेनोन है और आपका हेक्सेनल है। तो एथेनोइक अम्ल है। चलिए, एथेनोइक अम्ल का मतलब क्या है? एसिटिक अम्ल। मैंने आपको पढ़ाया है एसिटिक अम्ल, उसी का कह रहा है। तो चलिए चालू कर देते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है आपका? तो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, है ना। फार्मूला क्या है? तो CH3COOH। ये देखिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला है। तो अब क्या करना है? कह रहा है इसकी संरचना बनानी है ना। तो संरचना में कुछ खास नहीं करना है हमको। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर बना दीजिए, है ना। तो चाहे ओपन स्ट्रक्चर बना दीजिए, चाहे ग्रुप लगा करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन ओपन लगे हुए हैं। ठीक, साइड में क्या है आपका? कार्बन है ना। ये वाला कार्बन बना दिया, इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक साइड में OH लगा हुआ है। ये देखिए बना दिए स्ट्रक्चर, संरचना बन गई CH3COOH। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है COOH, वो इसी तरीके से होता है। एक साइड में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगेगा और एक साइड में उसके OH लगा हुआ होता है। ठीक, ये संरचना बन जाएगी इसकी। तो पहला आपका इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा था? दूसरा कर रहा था कि ब्रोमोपेंटेन। ठीक, तो ब्रोमोपेंटेन बना दीजिए, ब्रोमोपेंटेन। चलिए बना देते हैं। नंबर 2 ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन, अब ये ब्रोमोपेंटेन का देखिए, पेंटेन अभी मैंने आपको पीछे बताया। पेंटेन का फार्मूला क्या था? पेंटेन का फार्मूला था आपका C5H12। भाई पेंटेन का एल्केन है, 5 कार्बन और 2 गुना से 2 हाइड्रोजन ज्यादा, तो 5 दूनी 10 प्लस 2 12 हो जाएंगे। तो C5H12 किसका फार्मूला होगा? पेंटेन का। और यहाँ ब्रोमोपेंटेन का, इसका मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और एक ब्रोमीन को लगा दीजिए। तो ब्रोमीन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन हटा दीजिए, बन जाएगा फार्मूला। तो एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा फिर? C5H11Br, C5H11Br ब्रोमोपेंटेन। ठीक, क्या बनेगा फार्मूला? तो C5H11 और Br, ये देखिए ये फार्मूला बनेगा। ठीक, चलिए बना देते हैं। तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो CH3 CH2 CH2 और CH2 और ये CH, है ना, ये CH2, ये देखिए बना दिया इसको। ये आपका है ब्रोमोपेंटेन। गिन लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 11 हाइड्रोजन होने चाहिए। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 आ गया। तो ये देखिए बना दिया ब्रोमोपेंटेन। बिल्कुल हलवा सा आसान था, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगले इसमें क्या स्ट्रक्चर दिया गया। तो अगला जो दिया गया वो ब्यूटेनोन करा, ब्यूटेनोन। अब ये ब्यूटेनोन कैसे बनेगा? तो मैंने आपको बताया ब्यूटेन में कितने 4 कार्बन होते हैं, ओन लग गया इसमें। तो ब्यूटेन प्लस ओन आप ऐसे भी तोड़ करके बना सकते हैं। आईपीएससी नाम मैंने संरचना आपको बताई थी, लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे इनकी संरचनाओं को बनाते हैं। उस वीडियो में मैंने कई संरचनाएं आपको बनाई थी, बताया था वहां पर। ठीक, अगर आपने देखा होगा तो उसको बना सकते हैं। तो कैसे इसको तोड़ करके बना सकते हैं? ब्यूटेन प्लस नोन या ब्यूटेन प्लस ओन, तो ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेन में कितने 4 कार्बन होंगे, ओन जोड़ देना है। और ओन में क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन होता है।
तो कार्बन वो कार्बन भी उसमें काउंट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी उसी कार्बन को मिला करके ब्यूटेनॉन बनेगा। ध्यान से देखिएगा पहले इसको, है ना। तो नंबर थर्ड है आपका ब्यूटेनॉन। ठीक, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये आगे हो जाएगा ब्यूट और प्लस ऑन, या ऐसे तोड़ लीजिए ब्यूटेन प्लस ऑन। ये देखिए ब्यूटेन प्लस ऑन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, अरेंज करिए 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये देखिए ब्यूटेन हो गया। अब इसमें ऑन लगाना है, ऑन लगा दीजिए, है ना। ये देखिए ऑन लगा दिया, है ना। ये देखिए बन गया ब्यूटेन ऑन। अब जितने हाइड्रोजन कम वहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, कितने, एक बॉन्ड बनाए 3 हाइड्रोजन इधर लगाइए, एक बॉन्ड बनाए 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, 2 बॉन्ड बनाए हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, इसके चारों बॉन्ड देखिए कंप्लीट हैं। तो ये देखिए बन गया 1 1 2 3 4। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, बिल्कुल आसान होगा, समझ में आ गया होगा भाई। 1 2 3 4 ब्यूटेन और ऑन, तो ब्यूटेनॉन। या किताब में जब देखेंगे तो हो सकता है आपको ओपन संरचना मिल जाए। ओपन संरचना का मतलब, अरे ये जो हाइड्रोजन छुपे हुए हैं इनको खोल करके बना दिया होगा, यानी इसको ऐसे बना सकते हैं। ये आपको देखिए ये कार्बन है, कितने 3 लगे हैं, 1 2 3, इस तरीके से बता रहे हैं खोल के, ये मतलब इसको भी खोल के बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कितने 2 लगे, तो ये 2 लगा दिया। इधर कितना है, 1 ऑक्सीजन है, और इधर कितना है, तो 3 हाइड्रोजन है। तो ये देखिए इस तरीके से, ये कहने का मतलब मेरा ये ओपन संरचना, खुली संरचना, और ये मैंने थोड़ा सा बंद टाइप में बना दिया है बस। ठीक, तो ये आपका फाइनली क्या हो जाता है, ब्यूटेनॉन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हेक्सेनल। करा हेक्सेनल, तो हेक्सेन प्लस अल, अल का मतलब CHO, और CHO वाला भी कार्बन काउंट होगा इसमें। हेक्सेन प्लस अल, तो हेक्सेनल। तो CH3 CH2 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 CHO, ठीक, 5 बार कार्बन CH3 CH2 करके, और लास्ट वाला कार्बन CHO। ध्यान से देखिएगा इसको। तो चौथा क्या है, हेक्सेनल। ठीक, तो कह रहा है हेक्सेनल। तो हेक्सेनल क्या करना है, 6 कार्बन लगाइए, 5 कार्बन लगाइए और 1 CHO लगा दीजिए। देखिए यहां से CH3 CH2 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 CH2, कितने हो गए गिनते रहिएगा, 1 2 3 4 5, हाँ हो गए, और लास्ट वाला आपका CHO, देखिए बन गया हेक्सेनल। ठीक, तो इस प्रकार से संरचना, इसको भी ओपन करके बना, जैसे ये बनाकर बताया है मैंने, ये भी आप ओपन करके बना सकते हैं इसको। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके चारों संरचनाएं मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उसके बाद एक छोटा सा प्रश्न छुपा हुआ है इसमें, कह रहा कि ये जो ब्रोमोपेंटेन है ये समावयवी बना सकता है कि नहीं बना सकता है, तो बना सकता है बिल्कुल। देखिए ब्रोमोपेंटेन कहाँ गया, ये देखिए भाई, समावयवी का मतलब क्या है, संरचनात्मक समावयवी कह रहा, तो ब्रोमीन को अलग अलग स्थान पर लगा दीजिए, संरचनात्मक समावयवी बन जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, इसका आंसर है यस। बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन 3 ब्रोमोप्रोपेन, ये नॉर्मल ब्रोमोप्रोपेन पे दिखा इधर। ठीक, तो फाइनली इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो चलिए आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को क्या कहता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण। अरे यार नामकरण तो मैंने आपको बहुत सिखाया, ये प्रश्न आपके लिए है, इसको आप लोग करिए, मैं इसको नहीं बताऊंगा। ठीक, इसको आप करिए, IPSC नाम मैंने बहुत सिखाया हुआ है, आप देख करके अगर समझे होंगे सीखे होंगे तो कर ले जाएंगे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो इसको जब पूछेंगे मैं तभी बताऊंगा, ठीक, अन्यथा नहीं बताऊंगा। उसके बाद चलिए अगला आ जाते हैं फिर एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में इसमें देखिएगा, अब एक्सरसाइज में बहुविकल्पी प्रश्न है। कहता है पहला क्या कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र, एथेन C2H6 है, इसमें इसमें क्या, तो इसमें कह रहा कि 4 ऑप्शन आपको यहां दिए गए हैं, और देखिए क्या पूछ रहा है ना। C2H6 दिया है, उसमें क्या पूछा है कि 6 सहसंयोजी बंध है, 7 सहसंयोजी बंध है, 8 है, 9 है। तो बिल्कुल आसान है, संरचना बना लीजिए पता चल जाएगा। C2H6 में भाई एथेन है ये आपका, है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, समझ ना आता हो आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, C2H6। संरचना बनाना चाहे तो ये देखिए 2 कार्बन, 1 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, तभी 2 पर 6 आएंगी। तो यहाँ पर 1
यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। ठीक, ये सब मैंने बनाना सिखाया आपको। तो कितने सह संयोजी बंध कह रहा, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 4 3 7, तो 7 सह संयोजी बंध होंगे इसके अंदर। भाई सह संयोजी बंध क्या होता है, जहां पर बराबर की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है दो परमाणुओं के बीच। ठीक, तो फिर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लिखा हुआ उसमें 7 सह संयोजी बंध हैं, बस ये ठीक हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह ब्यूटेनोन, अरे इसमें कीटोन समूह है कि नहीं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो कीटोन ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद खाना बनाते समय यदि बर्तन की सतह तली काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है ना, तो इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा, कहा कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह नहीं जला है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, तो भोजन पूरी तरह नहीं पका है, तो ये होगा ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें कहता है CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। CH3Cl तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, एक साइड में Cl लग जाएगा, तो सहसंयोजी बंध होगा उसमें। अब प्रकृति क्या समझाना, प्रकृति का मतलब क्या, उसमें सहसंयोजी बंध पाया जाए, बराबर की साझेदारी है, तो सहसंयोजी बंध हो जाएगा। ठीक, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद कहा है, फिर आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अभी वही आ गया एथेनोइक अम्ल, पीछे अभी मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पर देना हुआ है, बनाया था अभी पीछे, है ना, उसको देख करके बना सकते हैं। उसके बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो बीच में सल्फर, दो साइड में हाइड्रोजन इधर उधर, बन जाएगा आसानी से। उसके बाद प्रोपेनोन, अभी प्रोपेनोन ब्यूटेनोन बनाया था, तो जैसे ब्यूटेन वैसे प्रोपेनोन आप बना सकते हैं इसको। उसके बाद F2 दो फ्लोरीन आपस में जुड़े हुए होंगे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की सगाई कर लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पूरे हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है समजातीय श्रेणी। अब ये सब थ्योरी वाले प्रश्न आ गए, ये मैंने लगभग आपको सारे करवाया है वहां पर, है ना। तो इसमें क्या कहता है कि भौतिक रासायनिक गुण के आधार पर इथेनॉल इथेनोइक अम्ल, अरे ये सब मैंने करवाए हैं आपको। उसके बाद साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण जो होता है, तो मिशेल निर्माण प्रक्रिया मैंने आपको समझाया है ना, कि धनावेशित भाग जो आपका जल नहीं सिर्फ जल की ओर है, मैल मैल की ओर आ जाता है, इसलिए संरचना बनती है, इसे मिशेल कहते हैं। यही सब बातें इसमें लिखनी। उसके बाद कार्बन उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो एक थ्योरी देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपकी लिखी हुई, इसको पढ़ करके मैं बता देता हूँ आपको। कहता है कि कार्बन उसके यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत उच्च होने के कारण दहन करने पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है ना। ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बन उसके यौगिकों का उच्च कैलोरी मान के साथ अनुकूलतम प्रज्वलन तापमान होता है, ठीक, तथा उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है, इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अनुप्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ज्वलनशील बहुत ज्यादा होते हैं इसके यौगिक कार्बन के, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो इसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पर भी देखिए थ्योरी लिखी हुई है, इसमें क्या कहा गया, कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं। मैंने आपको बताया था जल के विषय में, पीछे वीडियो में साबुन अपमार्जक जो पढ़ाया उसमें बताया था इसके विषय में, ठीक। तो साबुन के अणु कैल्शियम मैग्नीशियम लवण के साथ अभिक्रिया कर अवक्षेप का निर्माण करते हैं। यह अवक्षेप जल के ऊपर सफेद परत के रूप में तैरता रहता है। यह अघुलनशील पदार्थ है ना, स्कंदित होकर ऊपर हो जाता है, ठीक। तो ये इसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कुछ खास बात नहीं बताई गई है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो प्रेक्षण क्या होगा। करा लिटमस पेपर, तो मैंने बताया साबुन क्या होता है, क्षार होता है, और क्षार क्या काम करता है, तो क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो जैसे ही लाल लिटमस पेपर आप साबुन से लगाएंगे, साबुन को मिलाएंगे उसमें लाल लिटमस पेपर पर, तो वो कैसा हो जाएगा, नीला। तो प्रेक्षण में हमें नीला कलर दिखाई देगा लाल लिटमस पेपर का, ठीक। नीले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि साबुन क्या होता है, क्षार होता है, यही प्रेक्षण दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। उसके बाद कहता है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन, ये कुछ हाइड्रोकार्बन दिए गए, किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। अब ये संकलन या योगात्मक अभिक्रिया, एल्कीन या तो एल्काइन, दो में हो सकती है। मैंने आपको कहा संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, उसी को कहते हैं। तो वो किसमें होती है, एल्कीन और एल्काइन में। तो इसमें जो भी आपका एल्कीन एल्काइन है उसी में हो जाएगी। जैसे आपका दिया गया है C2H6, पहले में नहीं होगा, ये एल्केन है। दूसरा आपका C3H8, ये भी नहीं होगा, 3 2 6 2 8 एल्केन है। अगला
C3H6 इसमें हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये एल्कीन है, तो तीसरे में हो जाएगा C3H6 में। C2H2 ये एसिटिलीन है, इसमें भी हो जाएगी। CH4 इसमें नहीं होगा, तो केवल दो में होगा, एक आपका C3H6 वाले में हो जाएगा और दूसरा C2H2 में हो जाएगा। उसके बाद संतृप्त असंतृप्त के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो संतृप्त असंतृप्त वाले में मैंने आपको बताया ही है ना, कि जलाने पर धुएंधार ज्वाला के साथ जलते हैं, डिफरेंस में मैंने बताया था, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक, साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया भी मैंने आपको बता रखा, पूरी समझाया हुआ है। तो फाइनली ये आज आपके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अगर इसमें लगता है कि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, ये छूट गया है, ये नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है वो समझ में आया हुआ होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।